जंगल का नाम था हरिवंत जंगल। यह जंगल अपनी हरियाली, नदियों और पास के गांवों के खेतों के लिए जाना जाता था। इसी जंगल में रहता था एक अनोखा शेर। शेर बाकी शेरों से बिल्कुल अलग था। वह मांस नहीं खाता था, बल्कि हरी सब्जियां, फल और अनाज खाना पसंद करता था। इसी वजह से पूरा जंगल उसे शाकाहारी शेर कहता था। शेर का स्वभाव शांत था, लेकिन दिमाग बहुत तेज। उसका सबसे खास दोस्त था एक गधा। गधा सीधा सादा, थोड़ा डरपोक, लेकिन दिल का बहुत साफ था। एक सुबह की बात है। सूरज निकल ही रहा था और जंगल में हल्की ठंडक थी। शेर नदी के किनारे बैठा था और ताजा घास खा रहा था। तभी गधा धीरे धीरे चलता हुआ आया। अरे शेर भाई, कैसे हो तुम? आज सुबह से मन थोड़ा परेशान है। जंगल में खाने को अब ठीक से कुछ मिल नहीं रहा। सब्जियां सूख रही हैं, फल भी कम हो गए हैं। सोच रहा था कि क्या हम गांव के पास खेतों की तरफ चलें? वहां तो हरियाली ही हरियाली है। गधा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बात सही है। जंगल में सब बदल रहा है। अगर हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी जानवरों के लिए भी सोचें, तो शायद खेतों से थोड़ा अनाज और सब्जी लाना गलत नहीं होगा। बस किसी को नुकसान न हो। दोनों की बात सुनकर पास ही पेड़ पर बैठा एक बंदर कूद पड़ा। वाह, क्या योजना बन रही है। अगर खेतों की बात है तो मुझे साथ ले चलो। मैं जानता हूं कहां गन्ना मीठा है, कहां मटर हरी है और कहां किसान दोपहर में सोते हैं। मेरी जानकारी बहुत काम आएगी। अब टोली बन चुकी थी। शाकाहारी शेर, सीधा सादा गधा और चालाक बंदर। तीनों ने तय किया कि वे अलग अलग जगहों पर खेतों में जाएंगे, लेकिन चोरी इस तरह करेंगे कि किसी को ज्यादा नुकसान न हो। पहला खेत था गेहूं का। खेत जंगल से थोड़ा दूर था। तीनों झाड़ियों में छिपते छिपाते पहुंचे। शेर, मेरा दिल तेज धड़क रहा है। अगर किसान आ गया तो मैं तो भाग भी ठीक से नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं और पूरा जंगल बदनाम हो जाए। डरो मत गधा, हम यहाँ लूटपाट करने नहीं आए हैं। बस थोड़ी जरूरत अनाज लेंगे। मैं सामने रहूंगा। अगर कोई आया तो मैं बात करूंगा। शांति से काम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। बंदर फुर्ती से खेत में घुसा और कुछ गेहूं की बालियां तोड़ लाया। शेर ने उन्हें बोरे में रखा और गधा बोरा उठाने लगा। इसके बाद वे सब्जियों के खेत की तरफ बढ़े। यहाँ टमाटर, बैंगन और पालक लहलहा रहे थे। शेर को पालक बहुत पसंद थी। देखो शेर, ये खेत तो जैसे तुम्हारे लिए ही बना है, लेकिन जल्दी करो, थोड़ी देर में किसान की पत्नी सब्जी तोड़ने आएगी। मैं पहरा देता हूं, तुम लोग पालक और टमाटर ले लो। तीनों ने मिलकर जरूरत भर सब्जी ली। शेर बार बार यही कहता रहा कि एक भी पौधा बेकार न जाए। जब वे तीसरे खेत की तरफ बढ़े तो सामने गन्ने का बड़ा खेत था। गन्ने की खुशबू से गधा खुश हो गया। शेर, अगर आज इतना मीठा गन्ना मिल गया तो कई दिन तक जंगल में सब खुश रहेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन लालच में नहीं, बल्कि जरूरत और समझदारी से। तीनों ने अपना काम पूरा किया और जंगल की तरफ लौटने लगे। शेर के मन में एक अजीब सा सवाल था, क्या यह तरीका हमेशा सही रहेगा? जंगल में पहुंचकर उन्होंने सारा खाना बाकी जानवरों में बांट दिया। सब खुश थे, लेकिन शेर चुप था। शेर मन ही मन सोचता रहा, यह तो बस शुरुआत है। आगे और जगहें हैं और बड़ी चुनौतियां भी। अगली सुबह का समय था। शेर गुफा के बाहर खड़ा था। खेतों से लाया गया अनाज और सब्जियां सभी जानवरों में बंट चुकी थीं, लेकिन शेर के मन में संतोष के साथ साथ चिंता भी थी। गधा पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। वह समझ गया था कि शेर किसी गहरी सोच में है। शेर, कैसे हो तुम? कल से तुम्हें देख रहा हूं, तुम कुछ ज्यादा ही चुप हो। सब जानवर खुश हैं, पेट भरा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही। क्या खेतों से खाना लाना तुम्हें अंदर से परेशान कर रहा है? गधा, मैं ठीक हूं, लेकिन सोच में हूं। कल जो किया वो जरूरत थी, पर अगर यही आदत बन गई तो हमें हर बार खेतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जंगल हमारा घर है और घर को फिर से मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तभी बंदर पेड़ से नीचे कूदता हुआ आया। अरे शेर महाराज, इतनी गंभीर बातें सुबह सुबह? मैंने तो सोचा था आज फिर किसी नए खेत की सैर होगी। नदी पार वाले खेतों में मक्का बहुत मीठा है, किसान भी कम आते हैं, मौका अच्छा है। तीनों नदी की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, उन्हें पत्थरों, कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ा। गधा कई बार फिसला, लेकिन शेर ने उसे संभाला। नदी पार करते समय गधा डर गया। शेर,
पानी गहरा लग रहा है। अगर बह गया तो? मुझे तैरना ठीक से नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बड़े कामों में आ तो जाता हूं, लेकिन डर मेरे साथ साथ चलता है। डर होना गलत नहीं है, गधा। गलत तब होता है जब डर हमें रोक दे। तुम मेरे साथ चलो, हर कदम संभल कर रखो। जंगल में हर किसी की अपनी ताकत है और तुम्हारी ताकत है धैर्य और मेहनत। नदी पार कर वे मक्का के खेत में पहुंचे। खेत बहुत बड़ा था। दूर एक झोपड़ी दिख रही थी। बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। अभी रास्ता साफ है। किसान झोपड़ी में सो रहा है, लेकिन इस खेत में कुछ अलग है। मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर जंगल की जमीन भी ऐसी हो जाए तो हमें यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने थोड़ी सी मक्का ली, उतनी ही जितनी जरूरत थी। लौटते समय शेर ने तय कर लिया था कि अब अगला कदम अलग होगा। जंगल पहुंचकर शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। हिरन, हाथी, खरगोश, पक्षी सब इकट्ठा हुए। आज तक हम जंगल से लेते रहे बिना सोचे। जब कमी हुई तो खेतों की तरफ गए, लेकिन अब वक्त है सीखने का। हमें जंगल को फिर से हरा बनाना होगा। बीज बोने होंगे, पानी बचाना होगा और मिलकर काम करना होगा। सब जानवरों ने पहली बार शेर को सिर्फ राजा नहीं बल्कि मार्गदर्शक की तरह देखा। जानवरों ने शेर की बात को गंभीरता से लिया। हाथी ने पानी के रास्ते साफ किए, हिरनों ने बीज फैलाने में मदद की और पक्षियों ने दूर दूर से फलदार पौधों के बीज लाकर गिराए। गधा सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। एक दिन शेर जंगल का निरीक्षण कर रहा था। उसे नई घास उगती दिखी। वह मुस्कुराया, लेकिन तभी बंदर दौड़ता हुआ आया। शेर, खबर अच्छी नहीं है। गांव के किसान को पता चल गया है कि पहले खेतों से अनाज कम हुआ था, आज वो जंगल की तरफ आ रहा है। अगर किसान ने हमें देख लिया तो वो समझेगा कि हमने चोरी की है। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर गलती हुई है तो सामने खड़े होकर सच बोलना ही सही रास्ता है। हम भागेंगे नहीं। थोड़ी देर में किसान जंगल की सीमा तक पहुंच गया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी थी। उसने हरी होती जमीन देखी। ये जंगल तो पहले सूखा था, अब यहाँ हरियाली कैसे लौट आई? किसी ने मेहनत जरूर की है। हाँ, मेहनत हमने की है। पहले जरूरत में हमने खेतों से थोड़ा लिया, लेकिन अब सीख लेकर जंगल को संवार रहे हैं। अगर तुमने समझदारी से लिया और लौटाने की कोशिश की तो मुझे शिकायत नहीं बल्कि खुशी है। तो अब हम दोस्त हैं। हम चाहें तो मिलकर खेत और जंगल दोनों को बेहतर बना सकते हैं। अगर जंगल हरा रहेगा तो खेत भी सुरक्षित रहेंगे। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, साथी हैं। समय बीतने लगा। जंगल फिर से भरने लगा। अब किसी को खेतों में चोरी करने की जरूरत नहीं थी। एक दिन गधा शेर के पास बैठा। शेर, आज समझ आया कि ताकत सिर्फ डराने में नहीं, सही रास्ता दिखाने में होती है। और दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी मिल जाए तो जंगल भी शाकाहारी शेर की तरह बदल सकता है।